मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित मैथिली क्षण गुप्त द्वारा रचित कविता हमारी सभ्यता का अध्ययन शुरू करते हैं। इस अध्ययन से पूर्व मैं आपको इस कविता की पृष्ठभूमि से जोड़ना चाहती हूँ। मैथिली क्षण गुप्त की कीर्ति का आधार स्तंभ तथा उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिलाने वाला ग्रंथ भारत भारती, जो 3 खंडों में विभाजित है, जिसका पहला खंड अतीत खंड, दूसरा वर्तमान खंड और तीसरा भविष्य खंड है। हमारी सभ्यता कविता अतीत खंड से ली गई है। इस कविता में भारत, जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, अध्यात्म गुरु के नाम से जाना जाता रहा है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता रहा है, कवि ने उसी भाव से हमें परिचित कराने की इस कविता में कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि जब समूचा विश्व अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा था, सभ्यता और संस्कृति के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था, ऐसे समय में भी भारत अपनी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व भर में ज्ञान विज्ञान में, नीति में, व्यवहार में, व्यापार में, वास्तुकला में, अध्यात्म में, भक्ति में, मानवता में, सभी क्षेत्रों में अपनी प्रकाष्ठा चरम सीमा तक पहुंच चुका था। यहाँ कवि हमें यह बता रहे हैं, जहाँ पूरा विश्व अपने शैशव काल में था, यानी जीवन जीने के गुर सीख रहा था, ऐसे में हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित कर चुके थे। वो ये भी बताते हैं कि भारत के लोग अपने ज्ञान विज्ञान तथा वीरता में अत्यंत मजबूत हो चुके थे, लेकिन उनमें स्वाभिमान तो था, अभिमान लेश मात्र भी नहीं था। साथ ही हम भारतवासियों का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है मन की शांति, आत्मा का संतोष। आज भी समूचा विश्व जो संपन्नता में, विकास में, आविष्कारों की दृष्टि से चाहे भारत से आगे निकल चुका हो, लेकिन सच्चे सुख के लिए, सच्ची शांति के लिए आज भी उन्हें भारत की ओर देखना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज यदि आप विश्व के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय धर्म, भारतीय आस्था और विश्वास पूरे विश्व में अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं, और इसी विशेषता से हमारी भावी पीढ़ी को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को जोड़कर कवि चाहते हैं कि भारत पुनः अपने उसी स्थान को प्राप्त कर ले जिस स्थान पर वो हमेशा हमेशा से आसीन रहा है और पूरे विश्व में पूजा जाता रहा है। तो अगर हम उठाकर देखते हैं इतिहास के पन्नों को, उन्हें पलटकर देखते हैं, तो पाएंगे कि जिस समय लोग हुक्कार भरना सीखते हैं,
हाँ ना बोलना सीखते हैं, उस समय तो हम वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जिस समय लोग नग्न घूम रहे थे, हमारी ध्वजा पताका फहरा रही थी। जिस समय लोगों ने जीवन को संगठित रूप में बांधना सीखा, उस समय हम एक मजबूत प्रशासनिक इकाई का रूप धारण कर चुके थे। तो कवि चाहते हैं कि हम जो परोपकार की भावना से परिपूर्ण हैं, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिनमें समदृष्टि है, समरसता है, अध्यात्म है, आनंद है, वो हमारी वर्तमान पीढ़ी भी अनुभव करे। इन्हीं भावों को लेकर यह रचना कवि ने हम लोगों तक पहुंचाई है और चाहते हैं कि हम उस महत्व को समझें, अपने आप को उस सांचे में ढालें जहां हम फिर विश्व की आँखों का तारा हों। श्रद्धा से वो हमें निहारें, भाव से हमें निहारें और हम अपने विशिष्ट गुणों से दोबारा संसार को लाभान्वित कर सकें, सुख दे सकें, आनंद दे सकें। पद संख्या 9। संसार में जो कुछ जहाँ फैला प्रकाश विकास है, इस देश की ही ज्योति का उसमें प्रधान आभास है। करते न उन्नति पथ पुरस्कृत आर्य जो पहले कहीं, संदेह है तो विश्व में विज्ञान बढ़ता या नहीं। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हमारी सभ्यता नामक कविता से लिया गया है, जो भारत भारती के अतीत खंड का हिस्सा है। संदर्भ। यहाँ कवि भारत की महान सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए वो हमें भारतीयों द्वारा जो आध्यात्मिक चेतना, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया, उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सरलार्थ। बच्चों, पहले शब्दों का अर्थ। संसार, दुनिया में जो भी जहाँ जिस भी स्थान पर फैला विकसित हुआ, प्रकाश रोशनी, विकास उन्नति, कि इस संसार में जहाँ भी हम ज्ञान विज्ञान का उजाला देख रहे हैं, उसकी उन्नति देख रहे हैं, वो उनकी नहीं बल्कि इस देश की ही ज्योति का, इस देश यानी भारत देश की ज्योति ज्ञान का उसमें उनकी उन्नति और विकास में प्रधान आभास, मुख्य आधार है। जो दूसरे देशों में ज्ञान विज्ञान का उजाला और वैज्ञानिक उन्नति को देख रहे हैं, वो उनकी नहीं बल्कि हम भारतवासियों के द्वारा फैलाया गया प्रकाश ही है, जो उनके जीवन को, उनके विकास को आलोकित कर रहा है। करते न उन्नति पथ पुरस्कृत। उन्नति माने विकास का, पथ माने रास्ता, पुरस्कृत माने संशोधित, चमकाना, सुंदर रूप देना, संवारना। आर्य भारत में रहने वाले लोग, कि यदि भारत में रहने वाले लोगों ने इस विकास के रास्ते को इतना संवारा ना होता, सजाया ना होता, इतना सुधारा ना होता, तो संभवतः विश्व में कुछ भी संभव नहीं था। संदेह है तो विश्व में विज्ञान बढ़ता है या नहीं, कि मुझे इस बात में शंका है कि जो विश्व में विज्ञान ने असीम उन्नति की है, अत्यधिक विकास किया है, तो संभवतः वो कभी भी नहीं हो पाता। एक बार फिर कर रही हूँ बच्चों, कि कवि कहते हैं
मानव, समूचे विश्व में तू ज्ञान विज्ञान का जो प्रकाश, जो फैलाव, जो विकास, जो उन्नति देख रहा है, वो उनकी नहीं बल्कि हम भारतवासियों के द्वारा दूर दूर तक फैलाया गया वही ज्ञान विज्ञान है जो भारत के प्रचारकों ने, धर्म गुरुओं ने और संतों ने पूरे विश्व में घूम घूम कर फैलाया है। यदि आर्यव्रत यानी भारत में रहने वाले आर्य अर्थात भारतवासी इस विकास के रास्ते को सजाते संवारते नहीं, इसको उज्जवल नहीं करते, तो संदेह होता है कि विश्व में शायद विज्ञान कभी भी इस कदर नहीं फलता फूलता जितना आज फैला हुआ है। कवि के कहने का भाव यह है कि विश्व के समूचे विकास का आधार भारतीय मनीषियों, ऋषि मुनियों, साधु संतों के द्वारा वो चेतना है जो उन्होंने तपस्या अपनी समाधिस्थ अवस्था में प्रभु से स्वयं प्राप्त की और उसे जन कल्याण के लिए प्रदान कर दी। विशेष यहाँ भारतीय जीवन मूल्यों के साथ साथ भारतीयों की चेतना और भारतीयों के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, हरि गीतिका छंद है, गेय शैली है। यहाँ कवि प्रकाश विकास पद मैत्री, अनुप्रास, भ्रांतिमान, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग कर रहे हैं। पद संख्या 10। अनमोल आविष्कार यद्यपि है अनेकों कर चुके, निज नीति शिक्षा सभ्यता समृद्धि का दम भर चुके, पर ढूंढता है हर विदेशी आज भी जिस शांति को, थे हम कभी फैला चुके उसकी अलौकिक कांति को। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ यहाँ भारत की महान सभ्यता, संस्कृति और पूर्वजों के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि सरलार्थ, पहले शब्दों के अर्थ। अनमोल, बेशकीमती। आविष्कार, खोज, यद्यपि चाहे, अनेकों बहुत सारी कर चुके हैं कि विदेशों में आज अनेक बहुमूल्य अमूल्य खोज हुई है और वो खोज समूचे विश्व को चकाचौंध कर रही है। चाहे आज समूचा विश्व अपने आप को निज अपना नीति, नैतिकता अथवा कल्याणकारी नियम, शिक्षा, सभ्यता, बाहरी विकास, समृद्धि, धन दौलत, दम भरना मुहावरे का प्रयोग है। अर्थात चाहे संसार के लोग आज अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपनी बाह्य उन्नति, अपनी धन दौलत, अपनी कल्याणकारी नीतियों का कितना ही ढिंढोरा क्यों ना पीट लें, कितना ही दम क्यों ना भर लें, लेकिन जब बात आती है मन की शांति की, जब बात आती है आत्मा के संतोष की, पर ढूंढता है हर विदेशी। कि पूरे विश्व में जाकर देख लीजिए, आज भी जिस शांति को, कि मन की सच्ची शांति और मन के सच्चे सुख की खोज के लिए आज भी प्रत्येक विदेशी भारत भ्रमण की ओर दौड़ता है। थे हम कभी फैला चुके उसकी अलौकिक कांति को, अलौकिक ईश्वरीय कांति चमक, कि हम भारतवासी तो कभी से ही उसे पूरे विश्व में फैला चुके हैं जिसकी खोज के लिए विदेशी भारत की ओर चले आते हैं। एक बार फिर कर रही हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए कि कवि कहते हैं आज विदेशों में अनेक अमूल्य खोज हुई हैं, बहुत सारे सुख साधनों का आविष्कार खोज उन्होंने की है। आज समूचा विश्व अपनी अपनी संस्कृति का, शिक्षा का, बाहरी
आकर्षण का, धन दौलत का दम भरता है, ढिंढोरा पीटता है, दावा करता है, लेकिन ये बाहरी विकास उसके मन को सच्चा सुख नहीं दे पाते। आज भी उसे सच्चे सुख की तलाश में, सच्ची खुशी की तलाश में भारत की ओर आना पड़ता है। और भारतीयों के लिए यह मन की शांति और आत्मा का संतोष वो चीज़ है जो उन्हें भारत भू पर जन्म लेने के साथ ही प्राप्त हो जाता है। और हमारे पूर्वज युगों युगों से देशाटन के द्वारा, भ्रमण के द्वारा पूरे विश्व भर में फैलाते रहे हैं। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि मनुष्य विकास की चाहे कितनी भी सीढ़ियां क्यों ना चढ़ जाए, जब तक उसके मन को शांति नहीं है, आत्मा को संतोष नहीं है, तब तक उसका सारा विकास निरर्थक है, बेकार है, व्यर्थ है। विशेष यहाँ कवि भारतीय सभ्यता संस्कृति का अभिन्न अंग, परोपकार की भावना, मानवता की सेवा, मन का सच्चा सुख जैसे गुणों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, मुहावरे का प्रयोग है, अतः लक्षणा शब्द शक्ति है, हरि गीति का छंद और गीत शैली है। तो बच्चों, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, अनमोल आविष्कार, निज नीति, शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, उल्लेख अलंकार है, और यहाँ संदेश अलंकार है। ये कवि कहते हैं इन पदों में अनुप्रास, उल्लेख, संदेश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आशा है बच्चों आपको विषय रुचिकर लगा होगा और अच्छी प्रकार समझ आ गया होगा, और भारतीय होने पर अवश्य गर्व भी महसूस हो रहा होगा। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखकर मुझे अपने भाव अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन और जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ शुक्रिया, आभार।